नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मेष राशि हो, मेष लग्न हो, आने वाला सप्ताह यानी कि 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में कैसा कुछ रहने वाला है ये तो हम चर्चा करेंगे ही। एक साफ सुथरी सीधी बात में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और मैं यूँ कहूँ कि इतने राजयोग बन रहे हैं कि पूछ रहे हों जैसे वक्त आपसे, समय आपसे कि कितने राजयोग चाहिए भैया, है ना। समय अच्छा है, आप बात समझ ही गए होंगे। और देखिए क्या है कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है, जब खराब समय हो तो खराब के बारे में या जो सावधानियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब अच्छा समय हो तो उसको अच्छा ही बताना चाहिए, खामखा उसको मैनिपुलेट करके डराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आने वाला टाइम ठीक है। अब आप थोड़ा डिटेल में सुनिएगा, कुछ जगह पे सावधानी भी जरूरी है, कहाँ पे इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं ये भी जान लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम तिथियों के बारे में देख लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। पहला ही दिन होगा 10 अगस्त का, सोमवार आएगा। सोम प्रदोष है। इस सावन के अंदर एक ऐसी प्रदोष आ रही है, प्रदोष जो करते हैं उनको मालूम है, भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है। मासिक शिवरात्रि से जस्ट एक दिन पहले ये तिथि आती है। त्रयोदशी की तिथि होती है, जनरली द्वादशी और त्रयोदशी मिली हुई रहती है। तो ये 10 तारीख को यानी कि पहले सोमवार, अब जो सोमवार आएगा श्रावण का दूसरा सोमवार, ये सोम प्रदोष पड़ेगी। बड़ी शुभ तिथि है। जो श्रावण वगैरह करते हैं उनके लिए उत्तम है, जो नहीं भी करते उनके लिए भी उत्तम है। भगवान भोलेनाथ की जितनी आराधना की जाए, जो भी आपसे बन पड़े वैसे आप कर सकते हैं। आगे 12 अगस्त का समय होगा। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या है। श्रावण मास के अंदर जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये भी बहुत ही शुभ दिन होता है। बहुत सारे काम इस समय किए जाते हैं। भगवान शिव जी की आराधना करने का विशेष महत्व रहता है इस समय पे, ठीक है। और एक और बात, जो बड़ा गोचर परिवर्तन है वो ये है कि लगभग 28 दिनों के बाद में 11 अगस्त को गुरु जो कि अस्त चल रहे थे, अब वो उदय हो जाएंगे पूर्व दिशा के अंदर। कई जगह पे 12 अगस्त पे आ रहा है, तो जगह स्थान की वजह से ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन ये 11 अगस्त को दोपहर में 3 बजे के आसपास पूर्व दिशा के अंदर उदय होंगे। तो गुरु का जो अस्त है सूर्य की वजह से वो भी समाप्त हो जाएगा। और ये बड़ी खबर है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है ना। अब कुछ नवमांश चक्र में भी चीज़ें परिवर्तित हैं, तो आपको एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा चंद्रमा से ही देख लेते हैं। यहीं से योग जो है कई सारे फलित हो रहे हैं। पहला दिन होगा 10 अगस्त का। चंद्रमा मंगल के साथ में युति बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? तृतीय भाव के अंदर। ये वैसे भी आपके लग्नेश आपकी राशि से बढ़िया चल रहे हैं। अभी 2 तारीख को यहाँ पे आए हैं, तो मेहनत पराक्रम उन सभी चीज़ों के अंदर तो वृद्धि है ही, साथ ही के अंदर सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। जिन लोगों का राइटिंग प्रोफेशन से संबंधित काम है ना, जो लोग ऐसा है कि ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इस तरह के कामों में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंस जहाँ पे दिखाना पड़ता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग जहाँ करना पड़ता है, वहाँ से भी आप लोगों को बहुत अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही के अंदर भाग्य पे सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है मंगल की, तो ये भी बहुत ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे चंद्रमा का ये दिन रहेगा, सोमवार का ये दिन रहेगा। तो चंद्र और मंगल की युति आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह देती है, बहुत ज़्यादा जोश देती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी उसके अंदर रहती है। यानी कि एक जगह बैठ के आदमी काम कर नहीं पाता, उसको स्थान बस बदलता रहना चाहिए, अपनी एनर्जी जो है उसको निकालना है। तो ये शायद मैंने पिछले सप्ताह भी आपको बोला होगा, अभी भी आपको कह रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहिएगा। अगर आपका डेस्क वर्क है तो स्पेशली, ठीक है ना। अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं, फिर स्वेट निकालते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत का काम है, तो इट्स ओके। नहीं, अगर डेस्क वर्क है तो इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से करनी है, नहीं तो मंगल की एनर्जी कहीं एक जगह फिक्स हो जाती है, फिर वो आदमी के लिए टॉर्चर की जैसे काम करता है। दिमाग में बहुत सारी उठापटक चलती है, अनावश्यक ही लोगों पर गुस्सा आता है, अनावश्यक ही क्रोध आता है, इरिटेशन सी बनी रहती है, तो इससे बचना है आपको। आगे चलते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, लगभग ये 3 दिन का समय रहेगा। चंद्रमा आएंगे। अब देखिए, एक तो चंद्रमा आएंगे तो जो मैं राजयोगों की आपकी बात कर रहा था वो देखिए आप, चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे आएंगे एक तो गज केसरी योग बन जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शुभदायी योग माना जाता है। बुधादित्य योग ऑलरेडी आप लोगों की चल रहा है सूर्य और बुध से, ठीक है। एक और छिपी हुई बात बताता हूँ, जब भाग्येश और चतुर्थेश इन दोनों का संबंध बन जाता है, युति बन जाती है, यानी कि भाग्येश जाकर के चौथे में बैठे, चौथे का मालिक भी यहीं से कुछ संबंध बना ले, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। यानी भाग्य की वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा जीवन में प्रसन्नता, उन्नति रहती है। तो ये 3 तो आप लोगों के लिए राजयोग बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और साथ ही के अंदर लग्नेश या राशि, इसका सीधा भाग्य से संबंध बनता है, दशम से संबंध बनता है, ये भी बहुत ज़्यादा उत्तम है। जो आपको नीच का दिखाई दे रहा है शुक्र नवमांश के अंदर, ये मीन राशि में दिखाई देगा, तो ये भी उच्च अवस्था के ही चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नवमांश के अंदर डिटेल में बात करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सरल भाषा में समझिए। आप लोगों के लिए भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति,
या फिर किसी भी तरीके से जो भी आप निवेश करते हैं उसकी बहुत अच्छे संयोग हैं, तो उसमें दिशा में आगे बढ़िए। 11 तारीख के दिन जैसे ही यहाँ पे गुरु का भी उदय हो जाएगा, तो जो गुरु उच्च अवस्था के तो नहीं कहेंगे, लेकिन परम शुभ अवस्था के जो गुरु चल रहे हैं, जो अस्त की वजह से थोड़ा सा प्रभाव उनका क्षीण हो गया था, वो भी अब वापस से आपको मिलने लगेगा, ठीक है ना। और ये लगभग आगे तक चलेगा, पूरे अक्टूबर तक। तो ये आपके लिए तो बहुत उत्तम स्थिति है आने वाले समय के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो भी आपको कुछ भी आपका मानस बन रहा है दिमाग के अंदर, ये पहले से कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट है कि यार कोई घर लेना है, बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई दुकान मकान मुहूर्त, किसी भी XYZ तरीके से का कोई काम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा जैसे ही आएंगे, यहाँ पे 4 ग्रहों का योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा यहाँ पे। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर एक योग, राजयोग ही कह सकते हैं इसको, केंद्र के अंदर बन रहा है। इन सभी के अधिपतियों को काउंट करेंगे आप, तो आप लोगों के लिए फाइनली ठीक ही रहेगा। नवमेश पंचमेश की युति बन रही है, ये भी अपने आप में एक राजयोग है, गुरु और सूर्य की मिलकर के। तो ना सिर्फ ज्ञान में वृद्धि है, बल्कि भाग्य में भी वृद्धि है, भाग्येश का संबंध बनता है किससे, लग्नेश के साथ के अंदर, तो वो उसको वैसे भी इनहांस करने में लगा हुआ है। तो कुल मिला के चीज़ें आप लोगों के हित में ही दिखाई देती हैं, ठीक है ना। शुक्र की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, जिनको शुगर, BP, थायराइड, डायबिटीज़ इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, प्रोस्टेट वगैरह की, उनमें थोड़ा ट्रिगर हो सकता है, बट ज़्यादा तकलीफ देने की बात नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत चलते चलते ठीक हो जाएंगी। शुक्र का यहाँ से होते हुए और वृषभ राशि तक प्रवास होगा नवमांश चक्र के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों को उच्च अवस्था के जो शुक्र हैं वो मीन राशि के थोड़ी बहुत यात्राएं, थोड़े बहुत खर्चे करवा सकते हैं। लेकिन अगर धन आगमन दिखाई देता है, पैसा आता है, और अगर उसको निवेश करना है, किसी संपत्ति को सृजित करना है, तो पैसा तो लगता ही है। तो वो अगर ऐसी जगह पर निवेश हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब इन चारों ग्रहों की सीधी दृष्टि देखिए कहाँ पे पड़ती है, सीधे सीधे पड़ती है आपके कर्म भाव के ऊपर। नवमांश चक्र के अंदर शनि भी आपको यहीं मिलेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति है ना। और भी बहुत सारी है। नवमांश चक्र में देखेंगे तो गुरु आपके वृश्चिक में है, मंगल भी आपके वृश्चिक में मिलेंगे, राहु भी आपको वृश्चिक में मिलेंगे। मंगल आगे निकल जाएंगे तो नवमांश चक्र के अंदर भाग्य स्थान के अंदर भी मंगल निकलेंगे। कब निकलेंगे? मंगल निकलेंगे आप लोगों के लिए 13 से लेकर के 16 अगस्त तक मंगल धनु राशि में रहेंगे नवमांश चक्र के अंदर, ठीक है। और भी अलग अलग स्थितियां हैं। कुल मिला के मैं आपको सामान्य भाषा में बात बताऊं तो ये जो सप्ताह है ना सिर्फ आप लोगों के धन भाव से संबंधित चीज़ें आपको राजयोग दिला रहा है, संपत्ति सृजित करवा रहा है, भाग्य के अंदर भी आप लोगों का बड़ा अच्छा खासा लाभ हो रहा है। एक समय पे बस एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जब इतने सारे मल्टीपल ग्रहों की एक जगह पोजीशन हो जाती है तो सामान्यतः क्या होता है, घर में थोड़ी अशांति आ जाती है। घरेलू मतलब वायलेंस, या यूँ कहें कि छोटे मोटे झगड़े, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो शांति बना के घर में ज़रूर से रखिएगा। चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो चीज़ें ट्रिगर होंगी तो वो खामखा का एक जो है अशांति से फैल जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी चिंता की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे 2 दिन के लिए शुक्रवार और शनिवार। चंद्र केतु का मिलन पंचम भाव के अंदर। केतु अगर आपकी मेन पत्रिका में अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो चंद्रमा केतु यहाँ पे आकर के सामान्य जो चीज़ें होती है उसकी तरफ आदमी का ध्यान कम रखता है। बाकी जो गूढ़ रहस्य जो चीज़ें होती हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। अगर ऐसा है कि एक आयुर्वेद जैसे प्रोफेशन के अंदर, ज्योतिष जैसे प्रोफेशन में, तंत्र में, साधना में, मंत्र में, भक्ति भाव के अंदर, धार्मिक चीज़ों से रिलेट करते हुए अगर अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है, या फिर गहन रिसर्च से संबंधित आपका कोई काम है ना, या फिर ऐसा है कि भूमि के नीचे के कोई कार्य हैं, जैसे माइनिंग वगैरह से रिलेट करता हुआ कोई काम हो, माइनिंग, ज़मीन के नीचे गुफाएं वगैरह बना करके छोटे मोटे जो होल्स होते हैं उनके द्वारा आपका काम है, ड्रिलिंग का काम है, तो भी ये जो समय रहता है ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी रहता है। चंद्रमा जैसे केतु के साथ मिलता है तो तमाम चीज़ों के अलावा एक ऐसी चीज़ भी देता है जब आदमी की जो एक तो ना इंट्यूशन पावर के साथ में डीप रिसर्च जो होती है, एक ऐसी आर्ट उसके पास में आती है जो सामान्य लोगों के पास में नहीं होती। बहुत सारे जो फेमस सिंगर हैं, बहुत सारे डांसर हैं, उनके साथ में चंद्र केतु की युति ये विशेषता देखी जाती है, ठीक है। तो ये जो 2 दिन है ये भी आप लोगों के लिए शुभदायी रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे देखेंगे तो आखिरी का दिन रविवार का दिन होगा। यहाँ पे चंद्रमा मिलेंगे चौथे का, और साथ ही के अंदर आप लोगों के लिए धनेश का और सप्तमेश का मिलन होगा, चंद्रमा और शुक्र का संडे के दिन। ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि संडे के दिन थोड़ा रेस्ट ही करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे तो क्या है कि शुक्र नवमांश के अंदर पहुँच जाएगा वृषभ राशि के अंदर, लेकिन फिर भी संडे के दिन के अंदर ज़्यादा खर्चा वगैरह करने की थोड़ी बचिएगा। तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिनको एलर्जी है स्पेशली, क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह का ही है हाल फिलहाल, तो स्किन एलर्जी स्पेशली जिन लोगों को रहती है वो थोड़ा विशेषतः सावधानी रखिएगा। स्पेशली संडे के दिन थोड़ी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। संडे मंडे आगे के 2 दिन तक यहीं रहेंगे, तो 2 दिनों के लिए स्पेशली बात ध्यान रखिएगा। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को
कि अगर आप ठीक से यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा के साथ में बहुत सारे कुछ लोग योग भी बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से पहले कोई ग्रह मर पड़ता है तो कई तरह के योग हैं, सुनफा है, अनफा है, ध्रुधरा योग है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी दिखाई दे रहा है। आपका लग्नेश अष्टम में ज़रूर मिलेगा आपको शुरू के अंदर नवमांश में, तो यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ी सी बस साधन वगैरह गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा। पुरानी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंजरी अगर हो रखी है तो वो ट्रिगर हो सकती है ना, थोड़ा सा उसमें दर्द बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे का गोचर ठीक ही है। एक विशेष मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि राहु केतु के ऊपर हम अलग से वीडियो नहीं बना पाए, वो टाइम भी निकल गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सी अनर्गल या यूँ कहें कि बहुत ठीक भी बात कर रही हुई है, तो इसलिए हमने उचित भी नहीं समझा। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, राहु केतु तो चलो ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु चला गया, मघा के दूसरे चरण के अंदर केतु चला गया है। अब नवमांश चक्र में देखोगे तो ये दोनों नीच के ओर रखे हैं। नीच का अर्थ है कि वृश्चिक राशि के अंदर तो आपको मिलेंगे राहु और वृषभ राशि के अंदर मिलेंगे केतु। ये दोनों ही राशियां इन दोनों ग्रहों के लिए नीच की कही जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को राहु केतु से संबंधित जो विशेष समस्या किसी की चल रही हो, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा भी अगर राहु की चल रही हो, तो इस समय पर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है आप लोगों को, खास करके कुछ आने वाले कुछ महीनों के लिए, तो है ना, 1-2 महीने के लिए। बाकी ये चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन हाँ, इन दोनों का नीच का हो जाना ये ठीक व्यवस्था नहीं है आप लोगों के लिए। दूसरे और 8वें भाव के अंदर ये संयोग नवमांश चक्र में बनता है। वर्तमान में जो हमारे पास दिख रहा है वो पंचम और एकादश का है। तो जिन लोगों को पीड़ा चल रही है राहु से संबंधित, वो विशेषतः इस समय पर ध्यान रखिए और भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। कर सकते हैं तो जितना हो सके उतना इस महीने के अंदर डिवोशन दीजिए, काफ़ी कुछ मंगल होगा। बाकी एग्जैक्टली आपकी पत्रिका में कहाँ पे क्या स्थितियाँ वो देखने के बाद ही बताया जा सकता है। ठीक है जनाब, अब देखो राहु और केतु, राहु की प्रॉब्लम मतलब राहु में जो समस्या है वो अपन ने बात कर ली। शनि में कोई विशेष अंतर आया नहीं है अभी। अगला जैसे ही सप्ताह आएगा वहाँ पे कुछ बड़े बदलाव होंगे। सूर्य आगे किसकेगा, पंचमेश पंचम में जाएगा, राजा अपने घर जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। इसके ऊपर अपन देख लेंगे जब अगले सप्ताह का वीडियो आएगा तब। तो यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। मेरा अनुरोध, मेरी विनती, मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वही है कि जैसे ही आप लाइक करते हैं तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन होता है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो जैसे इसको स्वाइप करेंगे वहाँ पे हाइप लिखा हुआ आता है, वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी प्रार्थना है। और नए हो, पहली बार देख रहे हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।